नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं हैं, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल हैं। तथा तीसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध कराएगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजबूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है। जैसा कि 1 नंबर में मौलिक अधिकार दिख रहा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है, वहीं नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लिखित हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है, जबकि निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कानूनी रूप से मान्य हैं मौलिक अधिकार, जबकि नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता को प्रेरित करते हैं निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि निर्देशक तत्व लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हैं, जबकि निर्देशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संविधान के भाग 4 का में वर्णित मूल कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान